नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके और आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट, दोनों चीज़ों का हम ये समायोजन करके ले आए हैं। दोनों चीज़ों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आज जीवन के एक ऐसे अंग, एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय देर सबेर हर किसी के जीवन में आ ही जाता है, और निस्संदेह यह इस वजह से आता है क्योंकि हमारे जीवन के कुछ भोग इसके कारण पूरे होते हैं। भोग अर्थात हम अपने जीवन में खुली आंखों से जो कुछ दुख और दर्द उठाते हैं, यह भोग हमारे एक बड़े कुकृत्य के कारण हमको प्राप्त होता है। आप सबको पता है कि कोई भी पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह, छठे, आठवें, 12वें के स्वामी ग्रह, तीसरे के स्वामी ग्रह पीड़ित केंद्रेश की दशा, अंतर्दशा हमारे जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियां पैदा करती हैं। अगर किसी के जन्मांक में पंचम भाव का संबंध किसी भी नीच ग्रह से हो जाए, जैसे नीच का चंद्रमा हो, नीच का शुक्र हो, नीच का सूर्य, मंगल, बुध हो, या पंचमेश राहु के साथ हो, या बृहस्पति राहु का गुरु चांडाल दोष हो, ऐसी स्थिति में आप सबको जीवन में कहीं न कहीं और कभी न कभी किसी न किसी रूप में गर्भपात होने या कराने का दंश झेलना पड़ता है। यदा कदा परिस्थितियों के कारण आप स्वतः गर्भपात करवाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जिनका गर्भक्षय स्वतः हो जाता है, कभी बीमारी के कारण, कभी प्रेत बाधा के कारण, कभी चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, तमाम रीज़न बनते हैं। लेकिन हम रीज़न पर नहीं जाएंगे। परिणाम ये मिला कि गर्भक्षय हुआ। अब हम दोनों को तौलते हैं। स्वतः होना भी आपको दोषी बनाता है, और करवाना तो पूर्णतः दोषी बनाता है। स्वतः होने में 60% दोष आपका है, 40% होनी, और करवाना तो परम दोषी। अब इसके कारण आपको जीवन में जो दुख उठाने पड़ते हैं वो बड़े बीभत्स से होते हैं, वो बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। रेखाओं की बात करें तो अगर आपकी हथेली के मध्य में क्रॉसेस हैं, क्रॉस, और विवाह रेखा के आसपास क्रॉस या काले तिल हैं, तो आपको जीवन में गर्भपात कराना पड़ सकता है। अगर आपके अंगूठे और तर्जनी, थंब एंड इंडेक्स के मध्य में, दिस पोर्शन, अगर यहाँ पर क्रॉस या काले तिल है और ये स्थान बहुत पिलपिला है, बहुत ढीला है, तो भी आपको जीवन में गर्भपात का दंश झेलना पड़ता है। स्त्रियों के लिए स्पेशली। पुरुष में है तो भी पता चल सकता है कि इसका पुत्र या पुत्री इसकी पत्नी के गर्भ में क्षति को प्राप्त करेगा। अब ये दंश, ये दोष किसी भी कारण से अगर होता है तो इसका खामियाजा आपको अपने जीवन में, जो बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ दुखों के पहाड़ के रूप में प्राप्त होगा, या हुआ होगा, या बस होने वाला है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना कदापि नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। आप, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, इसका आप लोग गूगल करेंगे तो कुछ न कुछ इससे संबंधित विषय भी आपको मिल जाएंगे। ये व्यक्तिगत हमारा ही शोध नहीं है, इस पर ज्योतिष विज्ञान में लगभग कॉमनली हर किसी ने लिखा है, जाना है पंचम भाव की पीड़ा किस तरह से इस तरह का दोष पैदा करती है। भारतीय कानून आदि में भी गर्भपात कराना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें जुर्माना या जेल दोनों है। तो संतान के ऊपर जो दंश आएगा, जो दुख आएगा, जो दुखों का पहाड़ टूटेगा, वह अल्प आयु की तरफ भी बढ़ता है, बशर्ते पंचमेश के उस नीचत्व या राहु या अष्टम छठे के साथ संबंध, द्वादश के साथ संबंध पर भी देखने को मिलता है, पर भी देखने को प्राप्त होता है।
सोचना है, समझना है, कदम बढ़ाना है, बहुत गहराई के साथ, बहुत सकारात्मकता के साथ, बहुत शुभता के साथ। आगामी 19 से 25 दिसंबर के बीच में जो हम दिव्य निष्पाप यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, इसमें 7 दिन कुछ इस प्रकार की प्रायश्चित की क्रियाएं हम करवाएंगे अलॉन्ग विद तंत्र, सकारात्मक वैदिक रीति वाला, जो ऐसे ज्ञात अज्ञात दोषों से मुक्ति में आपकी सहायता करेगा। अगर क्या हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार की स्थिति से अगर गुजरे हैं तो एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ अवसर प्रकृति आप सबको देती है, जिन अवसरों को आपको बस पहचानने की आवश्यकता है। विचार करें खूब गंभीरता से, आप क्वेश्चंस खूब कर सकते हैं कि कैसे होगा। हम मुस्कुराकर इसका उत्तर देंगे, हम प्रसन्नता पूर्वक इसका उत्तर देंगे, हम सकारात्मकता के साथ इसका उत्तर देंगे कि हम कैसे इस इतने बड़े दंश से आपको बाहर निकालेंगे और आपके जन्मांग को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। विलंब मत करिएगा, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। 19 से 25 दिसंबर अगर 7 दिन आपके पास है तो चूकिए मत। अगर आपके द्वारा ऐसा कराया गया है या आपसे ऐसा हो गया है, चूकिएगा मत। आप जुड़िए हमारे साथ और इस दिव्य यज्ञ का लाभ लीजिए। 7 दिन बहुत यूनिक, इसमें हम कुछ योगा भी इन्वेंट कर रहे हैं जिनका संबंध बहुत गहराई के साथ आपके नवग्रह से जोड़ने जा रहे हैं। कुछ बहुत यूनिक योगा इन्वेंट होगा, सोच नहीं सकते आप। तो बहुत कुछ हम इसमें करेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ आइए। आप मान लीजिए कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया कराया है, तो आपका कोई परिचित हो उसको वीडियो भेजिए। आपकी बेटी, दामाद, मामा, मामी, कोई भी हो, आप भेज दीजिएगा वीडियो। देखेंगे, समझ में आएगा तो क्या पता कुछ बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच आपकी इस प्यार के लिए। ये मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। प्यार अपना ऐसे ही हमारे साथ साझा करते रहिएगा। नमस्कार, श्री राधे।